आज बीए द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण शीर्षक सुमित्रा नंदन पंत को लेकर उपस्थित हूँ। सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ से उनकी तुलना की जाती है, वास्तव में छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। छायावाद को रोमांटिक कविता का श्रेय भी पंत जी को जाता है। पंत जी का प्रकृति प्रेमी होना, उनकी प्रकृति से इतना लगाव होना, उनके बचपन के जीवन को जाता है। पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था, जो कि आज भी सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। कौसानी गांव से सम्मुख हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। इनके पिता का नाम गंगाधर पंत था। जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। कुछ समय बाद पिता के निधन होने के कारण इनका जीवन कष्टपूर्ण व्यतीत हुआ। वास्तव में पंत जी के बचपन का जो संघर्ष है वो उनकी कविता में प्रकट होता है। पंत जी के मां के निधन के बाद ही इनकी सौतेली माता थी और कहते हैं पंत जी को अन्य बच्चों के समान घर में वो प्रेम नहीं मिलता है और पंत जी घर से अलग होकर के एकांत वातावरण से, प्रकृति से उसके गोद में चले जाते हैं या किसी ढंग से मूक वार्तालाप अधिकांश समय प्रकृति से जुड़े रहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप हमें आगे देखने को मिलता है। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही ये कविता कर लेते हैं वहां पर। इस प्रकार से बचपन का जो इनका संघर्ष था और प्रकृति के जो नजदीक जो समीपता थी इनकी, वो सब इन्हीं के कारण वो हिंदी साहित्य में प्रकृति के महान कवि सिद्ध होते हैं। पंत जी ने अपनी बचपन की शिक्षा कौसानी के ही प्राथमिक विद्यालय में की, जहां 4वीं कक्षा तक उन्होंने अध्ययन किया। उसका तो जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में अध्ययन के लिए आते हैं। यहाँ उन्होंने अपना बचपन का नाम गोसाई दत्त को बदल कर सुमित्रा नंदन पंत रखा। जुलाई 1919 में अध्ययन के लिए इलाहाबाद जाते हैं और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, किंतु 2 वर्ष के उपरांत ही सन 1930 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। 1931 में पंत काकर गए और वहां मार्क्सवाद का अध्ययन किया। बाद की कविताओं में इनकी मार्क्सवादी प्रगतिवादी कविताओं में जिसका झलक मिलती है। इन्होंने प्रसिद्ध नर्तक भारत भूषण के साथ भारत भ्रमण भी किया। बाद में महर्षि अरविंद के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत का जो एक आकर्षक जीवन है, ये जीवन उनके कविता में हमें देखने को मिलता है। पंत जी की प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, चिदंबरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लोकायतन इनकी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ग्रंथि प्रेम प्रधान दुखांत खंड काव्य है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ इनकी प्रख्यात कृति चिदंबरा पर मिलती है, जो कि हिंदी के किसी भी साहित्य को सबसे पहले बार मिला। वाणी और पल्लव में हम प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र देखते हैं। पल्लव में अपनी नई नई उपमानों के द्वारा जो शब्द चित्र खींचे हैं, उनका उदाहरण देखिए। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मध से नस नस उतरे जना, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्जर। अंत में प्रेमपूर्ण धैर्यजन्य करुणा के साथ साथ हम दुखवाद का भी पर्याप्त दर्शन पाते हैं और दुखवाद भी प्रकृति प्रेम के साथ साथ
छायावाद की प्रमुख विशेषता रहा है। उनकी इस संदर्भ में प्रख्यात पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप हुई होगी कविता अनजान। उनके परिवर्तन नामक कविता में हम प्रकृति को विश्व आत्मा से ओतप्रोत पाते हैं और उसमें प्रकृति का उग्र विध्वंसक रूप देखे। अहे वार्षिकी सहस्त्रपन लक्ष लक्षण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ कर रहे हैं जग के विकसित वत्स स्थल पर। दार्शनिकता का भाव लिए हुए उनकी कविता गुंजन में कवि ने सुख दुख दोनों को स्वीकारा है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर वन में अकेले वन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। मूल रूप से प्रकृति प्रेमी कवि प्रकृति के सौंदर्य में जीवन की विषमताओं को भूल जाते हैं। सुंदर है भेग सुंदर, सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबको तिल सुषमा से तुम निखिल दृष्टि के चिर निरूपम। युगवाणी में पंत जी ने नारी स्वतंत्रता का संदेश दिया है। मुक्त करो नारी को, मानो चिर बंधनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जननी की सखी प्यारी को। पंत जी गांधी तथा योगी अरविंद के आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर पश्चिम में भौतिकवाद को आध्यात्मवाद से पूर्ण करना चाहते हैं। वे ऐसी नई संस्कृति के निर्माण के लिए आशावादी हैं जिसका मानवता का आधार आध्यात्मवाद हो। पंत जी का के संपूर्ण काव्य का अनुशीलन करने पर हम उसे 4 युगों में विभक्त कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग है, जो उनकी आरंभिक कविता 1918 से 1934 की कविताओं में देखने को मिलता है। पंत जी की ये रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन इसके अंतर्गत आते हैं। इन रचनाओं में वे प्राकृतिक सुषमा से इतने मुग्ध हैं कि उन्हें सर्वत्र प्रकृति सुंदरी का सचेतन सौंदर्य दिखाई देता है। अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की भांति वो संपूर्ण विश्व को आश्चर्य से देखते हैं। प्रकृति की वो सचेतन नारी के रूप में देखते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य में प्रेम किसी न किसी रूप से विद्यमान है। पंत की ऐसी कविताओं में सौंदर्य बोध, भाव प्रवणता के साथ साथ कलात्मकता की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। यहाँ प्रकृति के सुकुमारता के साथ साथ कल्पना की भी सुकुमारता दिखाई देती है। इसके पश्चात दूसरा युग यथावादी युग आता है, जो 1935 से 1945 के बीच जो उन्होंने कभी काव्य रचनाएं की, जो कि प्रगतिशील या प्रगतिवादी कविताएं थी, जो कि ठोस जीवन के ठोस धरातल पर खड़ी हुई थी। वो पुराने जीर्ण शीर्ण विचारों को छोड़ करके नवीन भावना के सौंदर्य बोध से जुड़ी हुई हैं। इसमें युगांत, युगवाणी, ग्रामीण नामक कविताएं। इसमें यथार्थ के चित्रों के माध्यम से उपदेशक शैली को अपनाया गया है। पंत की इन कविताओं को प्रगतिवादी कविताएं भी कहा जाता है। इसमें कवि एक और मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है, तो दूसरी ओर कवि गांधीवादी विचारधारा के भी छाप है। इन कविताओं में कवि ने स्पष्ट रूप से नए विचारों एवं नव जागरण के लिए क्रांति का समर्थन किया है। इसमें वीणा और प्लव जैसी कलात्मक और सरसता नहीं है। यहाँ काव्य का सौंदर्य भी धुंधला पड़ गया है, क्योंकि सामूहिक चेतना को झकझोरने वाली ये कविताएं बौद्धिकता की ओर झुकी होने का नीरस हो गई हैं। पंत जी का जो काव्य में जो तीसरा परिवर्तन देखने को मिलता है वो अंतःचेतनावादी युग है, जो 1946 और 48 के मध्य जो काव्य रचनाएं की उसमें देखने को मिलता है। वास्तव में इस युग में कवि महर्षि अरविंद से प्रभावित हुए और भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों के समन्वय को आवश्यक समझने लगे। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि नामक काव्य संग्रह श्रेणी में आते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर कवि का दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो गया। यह विश्वास करने लगा कि आर्थिक समता ही सब कुछ नहीं, अपितु विश्व के विकास हेतु मानसिक अथवा आंतरिक समता की भी आवश्यकता है। अब तक मार्क्सवादी प्रभाव के कारण वो पदार्थ को प्रधान मानते थे,
अब वो चेतना को सर्वोपरि मानने लगे। इस दर्शन की मान्यता के आधार पर कवि ने सभी मानवों को ऊर्ध्व मानव बनने का परामर्श दिया। कवि यहाँ ईश्वर प्रेम से पूर्णतः प्रभावित हो गए। इसके बाद पंत जी की कविता का अंतिम चरण आता है। 1949 से लेकर के 1977 की कविताओं में नौ मानवतावादी देखने को मिलता है। वास्तव में यह विचारधारा उत्तरा में कवि ने स्पष्ट किया है। मैं नव मानवता का संदेश सुनाता। उत्तरा से लेकर वाणी तक की रचनाओं में कवि ने नव मानवता का संदेश दिया है। कवि नवीन मानव चेतना को झकझोरने में अपनी शक्ति लगा देता है। कवि ने माना है कि इस मानवता के विकास में सबसे बड़ी बाधा आज की विज्ञानमयी सभ्यता है। विज्ञान के विध्वंस और आणविक हथियारों से मनुष्य भयभीत है। अतः इस भय से मुक्त दिलाने के लिए मनुष्य एकता स्थापित करना ही होगा। अस्तु समय के साथ पंत की काव्य चेतना भी नूतन कदम लेती रही। इतना सब होने पर कवि पंत हिंदी साहित्य जगत में अपनी कोमल भावनाओं कल्पनाओं के कारण प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इसलिए प्रकृति का स्नेह देके कहते हैं, किसी महिला ने पंत जी को शादी के लिए आग्रह किया था, तो पंत जी जो कि आजीवन अविवाहित रहे, इन पंक्तियों के द्वारा उसके आग्रह को ठुकरा देते हैं। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। इन कविताओं से सिद्ध होता है कि कवि प्रकृति से ही प्रेम और प्रकृति के मोह को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। पाठ्यक्रम में उनकी जो प्रथम कविता नौका विहार है, वो दार्शनिक कविता है, जिसमें कवि ने सुंदर बिंबों के चित्र खींचे हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में पंत जी की कविताओं में नौका विहार अपने शब्द चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह कवि की दार्शनिक कविता है, जिसमें लौकिक नौका विहार के द्वारा आध्यात्मिक नौका विहार का सत्य का दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें शब्द और रुचि का निकट संबंध दर्शनीय है। नौका विहार कविता में कवि चांदनी रात्रि में नौका विहार करने के जाते हैं। कविता देखे, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल अपलक अनंत नीरव भूतल, कि रात्रि के वातावरण में शांत और कोमल जो चांदनी का प्रकाश है वो प्रकाशित हो रहा है, और अपलक अनंत आसमान बिना पलक झपके हुए मानो नीरव शांत पृथ्वी तल को देख रहा है। छयकत सैया पर दुग्ध धवल, तनंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। और ऐसा लग रहा है कि मानो जो तनंगी जो एक पतली गंगा है, वो बालू के किनारे या बालू की सैया पर सोई हुई है, और ग्रीष्म काल के कारण तो बिरल कमजोर है, जल कम है उसमें, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। ऐसा लग रहा है कि थकी हुई क्लांत होकर के उस लेटी हुई हो। तापस बाला गंगा निर्मल, गंगा को एक तपस्वी बालक की संज्ञा दी गई है, मान्यकरण किया गया है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी मुख से इस तापस बाला प्रकाशित हो रही है, और उसने मधुर हथेली से अपने मुंह पकड़ रखा है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उसके गंगा की जो लहरें हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके हृदय में जो काले जो लहरें हैं, उसके काले काले बाल हों, गोरे अंगों पर शेर शेर लहराता तरल सुंदर, और उसके जो गोरे गोरे अंग हैं, उसमें जो आसमान के जो तारे हैं जो उनके प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नीला पूरा चंचल अंचल नीलांबर, कि आसमान का जो नीला आसमान है उसका जो आंचल है पूरे उस तालब में लहरा रहा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सच की रेशमी विभाष्य पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नदी में जो लहरें उठ रही हैं, साड़ी की सिकुड़न के समान प्रतीत लग रही है, और सच की रेशमी विभाष्य पर ऐसा लग रहा है चंद्रमा के रेशमी प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही हैं, और इस प्रकार से वो मधुर और गोलाकार लहरें प्रतीत हो रही हैं। चांदनी रात का प्रथम
पहर हम चले नाव लेकर सोतर। पंत जी से कहते कि चांदनी रात का या रात्रि का एक प्रथम पहर था और हम नाव लेकर के उस रात्रि में भ्रमण के लिए जाते हैं। सिकता का स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर। इस प्रकार जो बालू में जो सीपी, जो बालू में ऐसा लग रहा था कि सीपी मुस्कुराते हुए मोती चंद्रमा के प्रकाश में मोती के समान प्रतीत हो रहे थे। लोग पाले चढ़ी उठा लंगर। इस प्रकार से हमने पाले नाव की पाले चढ़ाई और जो लंगर से उठा लिया या लंगर से मुक्त करके नाव को जल में ले गए। मृदु मंद मंद मंत्र बंदर लघु तरुणी हंसनी से सुंदर। अब नाव किस प्रकार जा रही? मधुर धीरे धीरे छोटी सी नाव हंसनी के समान फिर रही खोल पालोंगे पर, मानो अपने पाल रूपी परों को खोल करके कोई हंसनी नदी में जा रही हो। निश्चल जल के सुचित दर्पण पर बिंदु तोड़ पुल निर्मल। इस बार जो स्थिर जल है, रात्रि का जो स्थिर जल है, उसका जो पवित्र दर्पण है, उस दर्पण पर मानो कि रात्रि की जो चांदनी के दोनों जो नदी के दोनों किनारे हैं उस पर प्रकाशित हो रहे हैं। दूरे ऊंचे लगते क्षण पर। इस प्रकार से रेत का किनारा और उसका जो प्रतिबिंब है वहां क्या नदी में, वो दोहरे लग रहे हैं। आधे उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, आधे रेत के किनारे। काला कंकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत पर मन पलकों वैभव स्वप्न पर। उसी वहीं पर जो काला कंकर का जो राजभवन है उसका प्रतिबिंब भी जल में पड़ा हुआ है और ऐसा लगा वो जल में निश्चिंत होकर के सो रखा हो। पलकों में वैभव स्वप्न सघन, और अपने पलकों में अपनी संपन्नता के राजभवन है, राजभवन की संपन्नता के वैभव के स्वप्नों लेकर के सो रखा हो। नौका से उठती जल हिलोरे हिल उठते नभ के ओर छोर। नाव जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें नाव के चलने से जैसे ही पानी में हलचल होती है ऐसा लगता है कि अब आसमान का जो प्रतिबिंब नदी में पड़ रहा है मानो कि पूरा नभ आसमान के ओर छोर हिलने लगे हो। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। और उसी गंगा के जल में जो तारों के प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे पानी में हलचल होती है तो विस्फारित नयनों से निश्चल तारों के प्रतिबिंब नाव के चलने पर नहीं लगता, ऐसा लगे ये नेत्रों को खोल करके ये तारक दल, ये तारों के समूह पानी में कुछ ढूंढ रहे हो और ज्योतित कर जल का अंत स्थल, और मानो जो जल का जो हृदय स्थल है उसको प्रकाशित कर रहे हो। जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। इस प्रकार तारे कभी ऐसे लग रहे हैं कि जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिर लेके लहरें लुक छिप पल पल। कि तारे के जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहे हैं वो छोटे छोटे चंचल द्वीपों के समान लग रहे हैं। अंचल की को और ऐसा लग रहा है कि जो लहरें हैं ये इन छोटे छोटे दीपकों को निरंतर अपने ओट में छुपा रखे हैं और फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और जिस प्रकार से चलाने पानी में कभी प्रतिबिंब दिख रहे हैं कभी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो लघु दीपक है ये लुक छिप करके पल पर दर्शन दे रहे हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परिसी जल में कल। सामने जो शुक्र तारा है उसका बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है पानी में, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माना कोई परी जल में तैर रही हो, रूप हरे कच्चों में हो जल, और उस परी के सुनहरे बालों लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सच निज निज तिरक मुख दिखलाता मुग्धा स्वरूप। इसी प्रकार से लहरों रूपी घूंघट में जो दसवीं का शशि, जो दसवीं का चांद है, तेरा चांद, और लहरों में कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई युवती मानो अपने घूंघट से कभी अपना मुंह छुपा रही है और कभी ढक रही है। अभी पहुंची चपला बीजधार छिप गया चांदनी का कपड़ा। जब पंत जी कहते हैं हमारी नाव जब गंगा के मध्य धारा में आ जाती है तो जो चांदनी का कगार, जो दोनों किनारे, जो नदी के दोनों किनारे चांदनी से प्रकाशित हुए थे वो छुप जाते हैं। दो बाहों से दूर स्थिर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, ऐसा
प्रतीत होता है कि नदी के मध्य से ऐसा लग रहा है कि जो किनारे हैं वो दो बाहें हैं और वो इस नदी के क्षीणकाय कोमल शरीर को आलिंगन करने को अधीर हो रहे हो। अति दूर क्षितिज पर विटम्माल लगती भ्रू रेखा शिवराल, और जो दूर जो क्षितिज पर जहां पर आसमान और धरती का मिलन होता है, वहां पर जो विटप जो पेड़ों की जो पंक्तियां हैं ऐसा लग रही भूर रेखा के अराल अपलग नभ नील, ऐसा लग रही नेत्र के जो विशाल नेत्र हैं वो जो वृक्षों की माला है, जो समूह है उसके भौण प्रतीत हो रहे हो। मां के उर पर शिशु समीप सोया धारा में एक द्वीप, इसी प्रकार वही एक नदी के बीच में कोई द्वीप है, ऐसा लग रहा है कि मां के हृदय में मानो कोई शिशु सो रखा हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत, और जो उस द्वीप से जो लहरें हैं वो लहरें उस द्वीप से टकरा करके उल्टा प्रभाव बह रहा उनका। वो कौन भेद क्या विकल को उड़ता हरने निज विरह शोक, और रात्रि में जो चकवा पक्षी कोई उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पंत जी स्वाभाविक प्रश्न करते हैं कि वो कौन पक्षी है। ऐसा लग रहा है कि वो व्याकुल चकवा है, व्याकुल कोक पक्षी है, हरने निज विरह शोक, जो कि अपने विरह रूपी शोक को हरने के लिए छाया की कोकी को बिलोक, कि अपनी छाया में चकवी या कोकी को देख रहा है। जैसे कहा माना जाता है कि चकवा और चकवी पक्षी रात्रि होने में अलग हो जाते हैं, प्रातः होने में उनका मिलन होता है। पतवार घुमा परतुन बार, अब कुछ नाव को कुछ आगे ले जाने के बाद फिर पतवार घूमती नाव वापस जाती है, नौका घूमी विपरीत धार, नौका विपरीत धारा में चलती है, डांडों के चल करताल पसार भर भर मुक्ता फल फेन इस बार। इस प्रकार दोनों जो डांडे हैं करतल पसार, जो दोनों हाथों से जो पाल चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भर भर मुक्ता फल फेन इस बार, जो तारों के जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ये जो पाल रूपी या ये जो डांडे हैं ये हाथ दोनों हाथों से मोतियों को वहां फेंक रहे हो। बिखराती जल में तार हार, इस प्रकार से उस जल में तारों रूपी हार प्रतीत हो रहे हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, इस प्रकार से कभी जो तारों की जो प्रतिबिंब है जल में हिलते ही वो चांदी के सांपों के समान प्रतीत हो रही है, और नाचती रश्मियां जल में कर, जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जल में पड़ करके चांदी के सांपों के समान प्रतीत लग रही है। रेखाओं से खिंच सरल, ऐसा लग रहा है कि कोई सरल रेखाएं खिंची हो। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि सौ उड़ झिलमिल, प्रतिबिंब में जो नदी की लहरों में जो चंद्रमा और जो तारे के जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है लहरों की लतिकाओं में खिल, माना लहर रूपी लताओं में 100 चंद्रमा और 100 तारे झिलमिल या प्रकट हो गए हो, फैले फूले जल में फैनिल, इस प्रकार से इस जल में फैले हैं और फूले हुए हैं। अब उथला सरता का प्रभाव लगी से ले सहज था, अब जैसे ही अब वो समीप आने वाले हैं, अब नदी का जो प्रभाव है उथला हो गया, लगी से ले सहज था। अब जो उनके पास लगी एक लकड़ी एक डंडा है, उससे वो अनुमान लगा सकते हैं कि अब जमीन नजदीक हम तट पर आ गए हैं, हम बड़े घाट को सावसा। इस प्रकार होते हैं कि रात्रि के नौका विहार करके पंत जी बोलते हैं उत्साह पूर्वक घाट की ओर बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उड़ में आलोकित सत विचार। पंत जी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव पार लगती है तो हृदय में सैकड़ों विचार प्रकट होते हैं। इस धारा साई जग का कर्म, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिसमें उनका मानववादी दृष्टिकोण आ रखा है। मानववादी, इस धारा साई जग का कर्म, जिस प्रकार गंगा नदी बह रही है इसी धारा के समान इस संसार का क्रम होता है शाश्वत। जिस प्रकार गंगा नदी या किसी नदी की धारा सदैव बने रहने वाली होती है, उसी प्रकार इस संसार में जीवन भी सदैव बने रहेगा। इस जीवन का उद्गम, हमेशा इस जीवन का उद्गम, ये जीवन उत्पन्न होगा
शाश्वत है गति। और जिस प्रकार से पानी कहीं से प्रकट होता है, शाश्वत है गति, जिस हमेशा उसमें गति रहती है और उसका संगम महासागर में उसका मिलाप होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवन भी उत्पन्न होता है, उसमें गति होती है। अब बाद में हमारा जीवन मृत्यु रूपी सागर में उसका संगम हो जाता है। शाश्वत नभ का नीला विकास, जो आसमान का जो ये नीला विकास, जो नीला आसमान है जो फैला हुआ है, ये भी हमेशा रहने वाला है। शाश्वत सत्य का ये रजत हास, जो रात्रि में जो चंद्रमा का रजत हास, जो चांदनी प्रकाश है, ये भी हमेशा रहने वाला है। शाश्वत लहरों का विलास, और ये चंद्रमा का जो रजत हास है, ये हमेशा इस नदी के छोटे छोटे लहरों से विलास सौंदर्य क्रीड़ा करता रहेगा। हे जग जीवन के कर्णधार, ये पंक्तियां बहुत महत्व। हे जग जीवन के कर्णधार, ये भगवान सारे संसार के कर्णधार, सारे संसार को चलाने वाले, किन्म जन्म मरण के आर पार, जो कि सदैव हमारे जन्म और मृत्यु के आर पार है। ये हमारे भारतीय दर्शन में केवल ईश्वर को ही, ब्रह्म को ही सदैव रहने वाला माना गया, बाकी सारी सृष्टि को ये माना गया कि समाप्त होगी। इसलिए हमारे जन्म के पहले, मृत्यु या उसके आसपास केवल एक ईश्वर है। यहाँ पर शाश्वत जीवन नौका विहार की जो नौका विहार है, जो उन्हें नाव में भ्रमण किया, ये शाश्वत सदैव रहने वाले जीवन के समान है। मैं भूल गया अस्तुत ज्ञान जीवन का शाश्वत। इस प्रकार इस नौका विहार के बाद पंत जी मानते हैं कि जीवन का ये साक्षात ये प्रमाण देकर के मैं जीवन के अस्तित्व और ज्ञान को भूल गया, और इस प्रकार से ये मुझे अमृता प्रदान करता है। पंत की एक दूसरी कविता यहाँ पर प्रथम रश्मि है। प्रथम रश्मि कविता भी अपने शब्द चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भी शब्द और तुलिका का ही तालमेल हमें देखने को मिलता है। यह कविता कवि के बाल मन की जिज्ञासा एवं प्रकृति के चितरे मन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कलात्मक कविता है। इसकी समाप्ति भी दार्शनिक भावों से होती है। जिज्ञासा या प्रकृति क्या है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, यह कविता का प्राण है। यहाँ प्रकृति उपदेश देने वाले के रूप में प्रतिनिधित्व हुए प्रथम रश्मि वास्तव में इस पृथ्वी में सूर्य की पहली किरण पड़ने का जो एहसास होता है, शायद सबसे पहले चिड़ियाओं को होता है। और अनादिकाल से पक्षियां हमारी अलार्म रही है, हमको सचेत करने वाले की प्रातः होगी, भोर होगी। इसलिए पंत को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये जो चिड़िया है या जो एक बाल विहंगनी, एक छोटी पक्षी है, एक पक्षी का बच्चा, इसको कैसे आभास होता है कि प्रातः होने वाली। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। हे प्रेममयी, हे रंगमयी, हे बाल विहंगनी, हे चिड़िया की सूर्य की प्रथम किरण आने वाली है, सूर्य प्रकट होने वाली है, प्रातः होने वाले है, तूने कैसे पहचाना। और कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। और इस पर हे बाल विहंगनी, जो तो अपने प्रातः कालीन सूर्य के उदय होने से पहले ही जो तो अपने मधुर स्वर में गाती है, तूने कहां से गाना प्राप्त किया जो सारे संसार को प्रातः काल होने का या भोर होने का एहसास करा रही है। सोई थी तू स्वप्न नीर में पंखों के सुख में छिपकर। हे बाल विहंगनी, हे छोटी चिड़िया, तू तो अपने नीर में, अपने घोंसले में, पंखों के सुख में, क्या अपने पंखों के सुख में सो रही थी, घूम रहे थे, घूम द्वार पर परहरी से जुगनू जाना। तुझे कैसे पता हुआ तू अपने घोंसले में, अपने पंखों में या अपनी माँ के पंखों में सो रही थी, झूम रहे थे घूम द्वार पर। और उस समय जब रात्रि का पहला प्रहर या प्रातः काल पहला पहर होता है कि क्या देखते हैं कि दरवाजे पर जुगनू हरे बनकर मानो घूम रहे हो, सच किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर। जब प्रातः होने वाली होती है तो कभी मानता है कि शशि मानो चंद्रमा की किरणों से उतर करके इस पृथ्वी पर कुछ इच्छाधारी आसमान में चलने वाली कुछ परियां आ जाती है, तुम नव किरणों को मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और जो रात्रि में
जो मधुर कलियां जो मुरझाई हुई थी, सोई हुई थी, मानो ये काम रूपी इच्छाधारी परियां पृथ्वी पर उतर करके इन कलियों को चूम चूम करके प्रातः काल में मुस्कुराना या खिलना सिखा रहे थे। इसने इन तारों के दीपक स्व सुने थे तारों के पास, और प्रातः काल होने से पहले ही इसने इन तारों के दीपक, वो रात्रि भर जो तारे रूपी दीपक जल रहे थे, वो इसने वो धीरे धीरे उनका प्रकाश कम होने लग जाता, और श्वास शून्य थे तारों के पास। और जो पत्ते जो दिन भर हमें हवा देते हैं या हवा का एहसास कराते हैं, प्रातः के उस वातावरण में वो भी शांत थे, विचर रहे थे स्वप्न होने में। तमने था मंडप ताना। और इस प्रकार से अवनी संपूर्ण जो पृथ्वी में जीवन यापन करने वाले जो जंतु है, जो पशु है, पक्षी है, वो सपने में या नींद रूपी सपने में विचर रहे थे, सोए हुए थे। और तमने था मंडप ताना, और मानो अंधकार ने इस सारे पृथ्वी पर अपना मंडप या तंबू ताना हुआ था। कुकुटी सहसा तरुवासनी, एक अचानक ही तरुवासनी वृक्ष में निवास करने वाली जो चिड़िया है, वो अचानक ही कूक उठती है, गा तो स्वागत है गाना। और प्रातः काल होने वाला है, इस प्रातः काल का स्वागत गान वो गाने लग जाते हैं। किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना? हे अंतर्यामिनी, ये इस मन की बात जानने वाले, इस प्रकृति के मन की बात जानने वाले, ये छोटी चिड़िया, तुझे किसने बताया कि प्रातः या भोर होने वाली है? निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तनु भो छायाहीन। जबकि रात में संचार के अंधकार रूपी गर्भ से छाया तनु भो छायाहीन कि छाया तन की छाया रूपी राक्षस जो कि छाया स्वरूप रहते हैं और जिनका कि प्रतिबिंब नहीं होता, छाया नहीं होते, चक्र रच रहे थे खल निश्चर। ये राक्षस क्या होते हैं? ये पूरी रात्रि में कई चक्र रच रहे, चला कुछ तो ना मानो रात्रि भर जब सारा संसार सोया रहता है, तो इस अंधकार रूपी गर्भ से राक्षस निकल करके ये जादू टोना इस संसार में कर रहे थे। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के शर्म से हो श्रीहीन। और प्रातः काल होते ही जो शशिबाला, जो चंद्रमा रूपी स्त्री, वो निशि के शर्म से हो श्रीहीन, रात भर की मेहनत से जो श्रीहीन, जो चुकी थी, कांतिहीन हो गई थी, वो भी अपने मुख को छुपा रही थी। कमल क्रोध में बंदी ताले कोक शोक से दीवाना। और जो कमल का जो क्रोध है, कमल की जो कली में जो भरमर बंदी हो गया था, कोक शोक से दीवाना। और जो चकवा है, वो भी रात्रि में अपनी चकवी से बिछोड़ने के कारण वो भी शोक से ग्रस्त था, मूर्छित थी इंद्रियां। इस संसार में जीवन यापन करने वाले सारे जो जीव हैं, उनकी इंद्रियां मूर्छित पड़ी हुई थी। इस सब जग सारा संसार शांत था, जड़ चेतन सब एकाकार। रात्रि के वातावरण में इस प्रकार सारा संसार जड़ और चेतन सब एक हो जाता है। शून्य विश्व के उड़ में केवल सांसों का आना जाना। ऐसा लग रहा था रात्रि के वातावरण में जो ये संसार है, ये विश्व जो शून्य हो गया है, उसके हृदय में जीवन के परिणाम स्वरूप केवल सांस ही चल रही थी। उनके हृदय में उनके केवल सांस ही चल रही थी, बाकी सजीवता के जीवन के कोई प्रमाण नहीं थे। तूने ही पहले बहुत दर्शनी, पर हे छोटी चिड़िया, बहुत दर्शनी, सब कुछ जानने वाली, जो तू दूरदर्शी है, तूने ही इस संसार में आने का, प्रातः होने का, जागृति होने का सर्वप्रथम तूने गाना गाया। श्री सुख रब का नवचारणी गूंज दिया था। इस प्रकार से तूने जो ये नवचारणी आसमान में विचरण करने वाली जो पक्षी है, तूने इस संसार में सौरभ सुगंध का जो सुख है भर दिया और गूंज दिया ताना बाना। इस प्रकार से चिड़िया के चहकाने के बाद ही पूरा जो संसार मीठी नींद में सो रखा था, वो अपने कार्य में लग जाता है। इस प्रकार मान लो सारा संसार का ताना बाना तैयार हो जाता है। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। इस पर निराकार जो अभी तक का जो रात्रि का वातावरण था, जो अंधकार था, जिसका कोई आकार नहीं था, वो इस प्रातः काल में इस चिड़िया के चहकने के बाद ही, इसके गाने के बाद ही मानो प्रकाश रूपी पुंज में साकार उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि सूर्य के उदय होते ही
हमें इस सृष्टि के सारे रंग रूप प्राप्त होते हैं। इससे पहले न लाल है, न काला है, न पीला है, न हरा है, सारा एकाकार अंधकार है। यहाँ पर बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाना रूप नाना। इस प्रकार प्रातः काल होते ही सारा जो संचार है बड़े तीव्रता से संचार रूपी जाल में बदल जाता है। इस प्रकार से अलग अलग रूप, प्रकार, नाम हमें दिनों को मिल जाते हैं। शेर उठे पुलकित हो ध्रुव तल। प्रातः काल होते ही कि जो ध्रुव, जो पेड़ हैं, जो पेड़ों के समूह है, वो भी पुलकित होने लग जाते हैं और उनका पूर्ण सुप्त समीरण हुआ हाजिर। हल्का हल्का जो वायु है उनसे प्रकट होने लग जाते हैं। झलका साहस कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना। और फिर अनायासी जो वृक्ष हैं, जो उनके फूल हैं, उन फूलों के मानो उन जैसे वो फूल खिलते हैं, उनके अधरों पर, उन ओंठों पर खुशी प्रकट होती है, हिल मोती का सा दाना। और जो ओस है वो उन फूलों में मोती के दाने के समान प्रतीत हो रही है। खुले पलक जैसे सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुपाल। इस प्रकार पलक खुलते ही, प्रातःकाल होती ही फैली सुवर्ण छवि, सारे संसार में सुनहरा जो प्रकाश है वो फैल जाता है। जगी सुरभि, सारे संसार में सुगंध फैल जाती है। डोले मधुबाल, इस प्रकार जो भ्रमर है वो डोलने लग जाते हैं, वो फूलों का रस लेने लग जाते हैं। स्पंदन कंपन ओ न जीवन सीख जग ने अपनाना। इस प्रकार से पहले न सोए हुए संसार में पहले स्पंदन हुआ, फिर कंपन हुआ, और फिर इस प्रकार से नया जीवन आकर हर प्रातः हर प्राणी का नया सुबह, नया जीवन या नए सूर्य से शुरू करता है। इस प्रकार से उन्होंने मानो सीख जग ने इस चीज को जग ने अपनाया है। परतोन बसमी का आनंद। इसलिए हे बाल चिड़िया, हे रंगकर्मी, तूने कैसे पहचाना ये कि प्रातः कालीन किरण आ रही है? कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया स्वर्ग। इसलिए हे बाल विहंगनी, हे छोटी चिड़िया, तूने ये स्वर्गिक, ये सारे संसार को जगाने वाला, आनंद देने वाला गाना कहाँ से प्राप्त किया? धन्यवाद।